हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट अ न्यू सेशन। हमने स्टडी किया था अब तक डिफरेंशिएशन के बारे में, और डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले उम्मीद है कि आपने सोल्व किए होंगे, कर करके देखे होंगे जो क्वेश्चन दिए थे। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। जो नेक्स्ट पार्ट है एक्सपोनेंशियल का, हमने डिफरेंशिएशन किया था। ठीक है, मैडम ने आपको फॉर्मूला बताया होगा कि भाई ई रेज टू पावर ए एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे आप तो क्या आएगा, ई रेज टू पावर ए एक्स एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स। ठीक है, तो अब क्या होगा बेटा, ई रेज टू पावर ए एक्स तो एज इट इज हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ए कांस्टेंट है, मल्टीप्लाइड है, तो ये क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो dx बाई dx बच जाएगा अंदर, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ए ई रेज टू पावर ए एक्स आ गया हमारे पास। क्लियर बच्चे? तो इस टाइप से अब हम इसको थोड़ा सा और कम्प्लेक्स भी बना सकते हैं। ई रेज टू पावर ए एक्स प्लस बी, ई रेज टू पावर ए एक्स प्लस बी का हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो क्या आ जाएगा बेटा, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी, मतलब इसका हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, है ना, जैसे इसमें किया था। इंटू ई रेज टू पावर ए एक्स प्लस बी, ये एज इट इज रख लेंगे हम। ई रेज टू पावर ए एक्स था इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस आ जाएगा। क्लियर? तो ई रेज टू पावर जैसे एग्जांपल लेके कर रहे हैं, 4x स्क्वायर माइनस 2x ले लिया हमने। ठीक है, इसका क्या करना बेटा, आपने डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये एज इट इज ई रेज टू पावर 4x स्क्वायर माइनस 2x, जैसे इसमें रखा था हमने, इसमें भी रखा था, ये एज इट इज रख दिया। इनटू क्या किया हमने, d बाई डी एक्स ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 2x। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 4x स्क्वायर का क्या आ जाएगा डिफरेंशिएशन, अब तक तो आ जाना चाहिए बेटा, 4 तो कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका x स्क्वायर का, इसका क्या हो जाएगा, 4 इंटू एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, पावर डाउन 1 लेस। तो कितना आ जाएगा बेटा, 8x आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ठीक है, तो e रेज टू पावर 4x स्क्वायर माइनस 2x इंटू क्या आ गया, 8x प्लस 8x माइनस 2 आ जाएगा। इस टाइप से हम क्या करेंगे बेटा, एक्सपोनेंशियल सीरीज का डिफरेंशिएशन करेंगे। अब हमारे पास एक नेक्स्ट टाइप और आती है डिफरेंशिएशन की, जिसको हम चेन डिफरेंशिएशन बोल देते हैं। ठीक है, तो चेन डिफरेंशिएशन के अंदर क्या होता है, जैसे x इज इक्वल टू 3t स्क्वायर, मान लिया x भी किसका फंक्शन है बेटा, टाइम का फंक्शन है, एंड आल्सो y इज फंक्शन ऑफ टाइम 2t क्यूब प्लस, ऐसे ही मान लिया हमने t स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, तो ये भी टाइम का फंक्शन है और ये भी टाइम का फंक्शन है। तो पूछ लिया क्या कि भाई dy बाई dx फाइंड आउट करो। अब dy बाई dx हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, एक चीज तो इससे फाइंड आउट कर सकते हैं कि dx बाई dt फाइंड आउट कर सकते हैं इससे, क्योंकि टाइम क्या है, t क्या है बेटा, वेरिएबल है यहाँ, तो उसके हिसाब से dx बाई dt हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली इससे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, dy बाई dt फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या है, dy बाई dx चाहिए। तो dy बाई dx चाहिए, तो हम क्या लिख देंगे, dy बाई dx इंटू dt डिवाइड बाई में dt। तो dy बाई dt ये अलग से आ गया हमारे पास। ठीक है, इंटू dt बाई में dx, मतलब dx बाई dt। तो dx बाई dt यहां से आ जाएगा और dy बाई dt यहां से आ जाएगा। तो इसको हम कौन सा डिफरेंशिएशन बोल देते हैं बेटा, चेन डिफरेंशिएशन बोल देते हैं। तो अब इसको करेंगे सोल्व, dx बाई dt क्या आ जाएगा हमारे पास, 6t आ गया। ठीक है, पावर डाउन 1 लेस हो गया, तो 3 to 60 आ गया। यहां पे dy बाई dt करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6t स्क्वायर प्लस 2t प्लस इसका डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा, है ना। तो ये आ गया हमारे पास। अब हमें क्या चाहिए था बेटा, dy बाई dx चाहिए था। तो dy बाई dx कैसे आएगा, dy बाई dt लिख दिया हमने, 6t स्क्वायर प्लस में 2t। क्लियर बच्चे? dt बाई dx हमें क्या दे रखा है, अब dx बाई dt का पता है, तो dt बाई dx क्या हो जाएगा, 1 बाई, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 बाई में 6t आ जाएगा। क्लियर बच्चे? इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 6t स्क्वायर प्लस 6t प्लस
2 इंटू टी कॉमन आ जाएगा, डिवाइड बाई में 60 से टी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ गया हमारे पास 3t प्लस 1 डिवाइड बाई में 3 आ जाएगा। करिए बच्चे, तो इस टाइप से चेन डिफरेंशिएशन, एक्सपोनेंशियल डिफरेंशिएशन, ठीक है। और भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी आपने पढ़े थे, मैडम ने बताया था कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस एक्स होता है, ठीक है। ऐसे ही कोस एक्स का बताया होगा माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है। टेंजेंट एक्स का डिफरेंशिएशन सीकेंट स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। तो जितने भी स्टार्टिंग में आपने पढ़े थे जिनके आगे सी लगा हुआ था वो सारे माइनस के थे। कोस एक्स का जैसे माइनस साइन एक्स का, कोट एक्स का क्या आ जाएगा बेटा, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपने देखा था कि जिसके आगे सी लगा हुआ था वो सारे क्या थे, नेगेटिव थे। अब हम इसके ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। वो फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको, सारे फॉर्मूले जब तक याद नहीं होंगे वो तब तक हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के एग्जांपल नहीं कर पाएंगे। तो जैसे हमने कंसीडर किया बेटा कि साइन x का पता है आपको डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो मैंने लिख दिया यहां पे sin 3x, ठीक है। तो sin 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये हमें क्या करना बेटा, फाइंड आउट करना है। क्लियर है। अब हमारे पास जो sin x है उसका cos x तो हो रहा है, अब हमारे पास क्या आ गया, इसके साथ में एक फैक्टर मल्टीप्लाई और हो गया। जैसे मैं एक कॉमन सी बात जिसको जर्नलाइज करके बता रहा हूं कि sin ax प्लस b का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sin का क्या हो जाएगा बेटा, cos ax प्लस b, ठीक है। अगर यहां पे सिंगल वर्ड होता, सिंपल x होता तो यहां पे x था, लेकिन यहां पे क्या आ गया, फिर से एक फंक्शन आ गया, एक लीनियर फंक्शन बन गया, लीनियर इक्वेशन बन गई है, ठीक है। दैट मे बी पॉलिनोमियल आल्सो, भाई क्वाड्रेटिक या किसी भी टाइप की फंक्शन हो सकता है यहाँ पे। तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, इसके लिए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी आ जाएगा, ठीक है। जैसे हमने किया था उसके अंदर कि भाई ए एक्स प्लस बी की पावर एन क्या हो जाएगी, पावर डाउन वन लेस ए एक्स प्लस बी की पावर एन माइनस वन, ये कर दिया था हमने। उसके बाद जो ये फंक्शन बचा था उसका अगेन हमने क्या किया था, डिफरेंशिएशन किया था डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। सिमिलरली जो हमारे पास साइन ए एक्स प्लस बी है उसका क्या हो जाएगा यहाँ पे, कोस ए एक्स प्लस बी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस वन, तो ए एक्स प्लस बी आ जाएगा। तो यहां इस कंडीशन को अप्लाई करेंगे बेटा हम, तो साइन का क्या बन जाएगा यहाँ पे, cos 3x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कितना 3x है प्लस b था, b वाली टर्म क्या है यहाँ पे 0 है, तो साइन क्या आ जाएगा यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ 3x आ जाएगा। तो 3 बाहर आ जाएगा क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में है, कांस्टेंट है, तो बाहर आ गया, तो 3 cos 3x इंटू dx बाई dx, ये क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या आ गया हमारे पास 3 cos 3x आ जाएगा। क्लियर बच्चे। तो इस टाइप से आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने कंसीडर कर लिया कि cos ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। इसका आपने क्या करना बेटा, डिफरेंशिएशन करना है, cos ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 2, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, cos का क्या आएगा, माइनस साइन आएगा, है ना। तो सीधी सी बात है, cos का डिफरेंशिएशन पता है आपको, डी बाई डी एक्स ऑफ cos x क्या होता है, माइनस साइन x होता है ना। तो अब क्या करना हमें, सेम पैटर्न में चलेंगे हम, cos ax प्लस b, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, साइन माइनस का ना, कोस किस में कन्वर्ट हो रहा है, माइनस साइन, तो ax प्लस बी इंटू क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी आ जाएगा, ठीक है। बल्कि आप सारे फॉर्मूले है ना ax प्लस बी वाली फॉर्म में याद कर लोगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि हमें पता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ ये हो जाएगा। अब अगर आप इसको है ना इससे में बनाओगे ना, कोस ए एक्स वाले को कोस एक्स बनाओगे तो इसको भी आप जनरलाइज कर सकते हो, 1x प्लस बी क्या हो गया, 0 हो गया। तो अब इसको लेके आओगे अगर यहाँ पे, तो माइनस साइन ax प्लस बी, तो कितना आ गया 1x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, ax प्लस बी का ना, तो ये क्या बच जाएगा, x बच जाएगा, तो इससे कैंसिल, तो साइन कोस का क्या आ गया हमारे पास, कोस x का क्या आ गया हमारे पास, वही आ गया माइनस साइन x आ जाएगा।
ठीक बच्चे, तो अब हमें इसका करना है, तो कोस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन 4x² प्लस 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 4x² प्लस 2 आ जाएगा। तो ये क्या आ गया बेटा, माइनस साइन 4x² प्लस 2 इंटू 4x² है, कितना आ जाएगा 4 इंटू 2x प्लस 2 का क्या आ जाएगा अगेन 0, तो क्या आ गया हमारे पास माइनस 8x साइन 4x² प्लस 2 आ जाएगा। क्लियर बच्चे, तो इस टाइप से हमने ये इसके अंदर पोलिनोमियल वाला पढ़ लिया कि भाई एक से ज्यादा पावर थी तो उसको हमने सोल्व कर लिया। अब देखो क्या होता है, हम इसके ऊपर स्क्वायर लगा दें, ठीक है, इसके ऊपर स्क्वायर लगा दें तो कैसे हम डिफरेंशिएशन को सोल्व करेंगे, और इसी का सेम मैंने ये लिख दिया कि कोस स्क्वायर 4x² प्लस 2 इसको करेंगे तो कैसे सोल्व करेंगे हम, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं बेटा, जैसे मैंने लिख दिया कि कॉस स्क्वायर 15 डिग्री, ठीक है, और एक मैंने लिख दिया कॉस 15 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या है, कॉस स्क्वायर 15 है और ये क्या है 15 225, तो ये कितना बेटा कॉस 225 है। तो इन दोनों बातों में क्या है, फर्क है। तो इसीलिए जो यहां पे वर्ड है कि cos 4x² प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसको हम डिफरेंशिएशन इन मेथड से कर सकते हैं। बट अगर हमारे पास cos स्क्वायर है, अगर हमारे पास कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पावर में है, तो हमें उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मींस अगर हमारे पास cos स्क्वायर x है ना, इसका हम डिफरेंशिएशन आप सोच रहे हो कि भाई 2 cos x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ cos x करें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा, लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्लियर बच्चे, तो लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करने के पास हम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प लेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हाफ एंगल, डबल एंगल फॉर्मूले आपने पढ़ रखे हैं, ठीक है। तो अब एक एक बार एक एक इनको सीरियल वाइज सोल्व कर रहे हैं। जैसे हम लिख रहे हैं इसको कि इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे और इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। जैसे हमने मान लिया कि भाई cos 4x² प्लस 2 का होल स्क्वायर है, इसका आपने डिफरेंशिएशन करना है, तो नो डाउट cos क्या किस चीज में हो जाएगा बेटा, माइनस साइन 4x² प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ किसका हो जाएगा, अब 4x² प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक बच्चे, तो इस टाइप से हम इसका स्क्वायर ओपन कर देंगे, तो माइनस साइन 4x² प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू में इसका डिफरेंशिएशन, पावर डाउन वन लेस कर दिया इंटू में, फिर इसका क्या करें बेटा, डिफरेंशिएशन, ठीक है, 4x² प्लस में 2, ठीक है। याद आया होगा आपको कैसे कर रहे थे हम, उसमें सोल्व कर रहे थे जो डी बाई डी एक्स ऑफ इस टाइप से कोई भी इक्वेशन थी उसको सोल्व कर रहे थे। तो माइनस साइन 4x² प्लस 2 का होल स्क्वायर 2 इंटू 4x² प्लस 2 इंटू क्या आ जाएगा बेटा 8x, इसका क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो जो भी आएगा ये हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। अब अगर हमारे पास फंक्शन है डी बाई डी एक्स ऑफ cos स्क्वायर 4x² प्लस 2, तो हम इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, ठीक है। तो सीधी सी बात है बेटा, हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा लेवल ज्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं पहले एक इसमें सिंपल cos स्क्वायर x का क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूं, मैं सिंपल cos स्क्वायर x, क्योंकि cos स्क्वायर के साथ ये फंक्शन भी इसमें ऐड हो गया है। तो इसमें डिफरेंशिएशन ऑफ cos स्क्वायर x जब हम करेंगे तो क्या आएगा बेटा हमारे पास, डी बाई डी एक्स ऑफ इस cos स्क्वायर को लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो cos स्क्वायर x क्या आ जाएगा बेटा 1 प्लस cos 2x डिवाइड बाई में 2 आ जाएगा, ठीक है। cos स्क्वायर x जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, आपने ट्रिग्नोमेट्रिक में पढ़ा था कि cos
2x क्या होता है, cos 2 थीटा क्या होता है। ठीक है, तो cos 2 थीटा क्या लिखा था आपने, cos स्क्वायर x माइनस में sin स्क्वायर x लिखा था बेटा। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, जो cos 2x है दैट इज इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस cos स्क्वायर x लिख सकते हैं। तो cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर x आ गया। तो ये क्या बन गया हमारे पास, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या बन गया बेटा, cos 2x बन गया। तो ये इस साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 1 प्लस cos 2x डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर x आ जाएगा। ठीक है, तो आपने उसके अंदर ये पढ़ा था फॉर्मूला डबल एंगल हाफ एंगल फॉर्मूले। ठीक है, कि यहां पे तो डबल एंगल है, ये क्या है, हाफ एंगल फॉर्मूले। तो यहां से डबल एंगल को हमने हाफ एंगल में इस टाइप से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास ये जो पावर थी उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया बेटा, लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो मींस हम इसको क्या लिख सकते हैं कि 1 प्लस cos 2x डिवाइड बाई 2 लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, d बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई 2 प्लस d बाई डी एक्स ऑफ cos 2x बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 बाई जो 2 आना था ये बाहर ले आना, इसका तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि क्या हो गया, कांस्टेंट है ये। ठीक है, अब क्या बचा बेटा, 1 बाई 2 d बाई डी एक्स ऑफ cos 2x बचा। इस टाइप का डिफरेंशिएशन आप कर चुके हो। अब 1 बाई 2 क्या बनेगा बेटा, इसका cos का क्या बनेगा, माइनस साइन 2x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ अगेन क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। ठीक है, तो 1 बाई 2 इसका क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, तो इंटू माइनस साइन 2x इंटू ये 2 बार आ जाएगा, तो 2 यहां पे आ गया, क्या बच गया, dx बाई में dx बच जाएगा। ठीक है, 2 से ये 2 कैंसिल, तो क्या आ गया बेटा हमारे पास, माइनस साइन 2x आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप इसको सोल्व आउट कर सकते हो। अब हमें ये करना है ना, ये वाला क्वेश्चन करना है। तो इसको कैसे करोगे आप, वही बातें क्या करेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस cos 2x cos 2x ये बन गया है ना, 1 प्लस cos 2x डिवाइड बाई क्या हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा। तो ये 1 बाई 2 वाला तो पोर्शन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बचा कौन सा, d बाई डी एक्स ऑफ ये 1 बाई 2 cos 2 4x स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू 1 बाई 2 cos का क्या बन जाएगा बेटा, माइनस साइन, तो माइनस साइन 2 4x स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 2 4x स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, स्टेप रिड्यूस हो जाएगा, तो 8 और यहां पे कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा बेटा, 1 बाई 2 माइनस साइन 2 4x स्क्वायर प्लस 2 इंटू इसका डिफरेंशिएशन 16x और उसका 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो इस टाइप से आपने डिफरेंशिएशन इसका सोल्व करना है कि अगर हमारे पास पावर में है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे साइन स्क्वायर का होता, साइन स्क्वायर एक्स होता, इसका आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ता, तो हम नहीं कर पाते बेटा। इसको भी लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मींस d बाई डी एक्स ऑफ हमें क्या बनाना पड़ेगा, इसका भी 1 माइनस cos 2x डिवाइड बाई में 2 आ जाएगा। ये भी यहीं से निकलाएगा, ये भी यहीं से निकलाएगा, जैसे हमने यहां तक कर लिया ये। ठीक है, यहां तक कर लिया बेटा, तो साइन स्क्वायर एक्स कैसे लिख दोगे, cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स को देखो साइन की फॉर्म में चाहिए हमें, तो क्या लिख देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख देंगे, माइनस साइन स्क्वायर एक्स ये रहा, तो क्या आ जाएगा, cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स आ गया। अब 2 साइन स्क्वायर एक्स इस साइड ले आएंगे
और cos 2x उस साइड चला जाएगा तो 1 माइनस cos 2x बच जाएगा। तो sin 2 sin स्क्वायर x, ठीक है, तो sin स्क्वायर x किसके इक्वल आ जाएगा 1 माइनस cos 2x डिवाइड बाई में 2 के इक्वल आ जाएगा। तो यही फॉर्मूला है, ठीक है, मींस हमने लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको, तब जाके आप क्या कर सकते हो बेटा, जो पावर वाले क्वेश्चन हैं उनको हम सोल्व कर सकते हैं। क्लियर बच्चे? तो एक आध क्वेश्चन और ट्राई करना, आप अपने आप करना, ठीक है, जिसे मैं लिख रहा हूं यहां पे sin 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, ठीक है, इसका आपने क्या करना बेटा, डिफरेंशिएशन करना है, dy dx करना है, ठीक है। ऐसे ही एक और लिख रहा हूं मैं, dy dx ऑफ sin स्क्वायर 4x प्लस 3, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। तो अब इसका आपने जो आंसर आएगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, ठीक है बच्चे। तो बाकी के जो फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे टेंजेंट वाले, कोटेंजेंट वाले, फिजिक्स के अंदर बहुत कम यूज होते हैं, उनका वैसे आप फॉर्मूले याद रखोगे तो वैसे भी हो जाएंगे, तो सोल्व वो भी ऐसे ही होंगे, ठीक है। जैसे हमने कह दिया कि भाई टेंजेंट एक्स है, टेंजेंट एक्स का क्या होता है बेटा, डिफरेंशिएशन सेकेंड स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो अब इसका आपने डिफरेंशिएशन करना है, मतलब टेंजेंट एक्स का। तो ऐसे ही अगर हमारे पास टेंजेंट ax प्लस बी है तो उसका क्या हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर ax प्लस बी इंटू में डी बाई डी एक्स ऑफ किसका बेटा, ax प्लस बी का आ जाएगा, ठीक है। ये पूरे के उसमें होता है, ना कि अकेले इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं होता, पूरे सेगमेंट के साथ ये मल्टीप्लाई होता है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ ax प्लस बी आ जाएगा। तो जितने ही फॉर्मूले हमारे सारे क्या हो सकते हैं बेटा, वो एक्सटेंडेड फॉर्म में इस टाइप से लिखे जा सकते हैं। तो मेनली जो यूज होता है वो साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर, कॉस एक्स स्क्वायर, इस टाइप से यूज होते हैं इनके, ठीक है। तो इनको प्रैक्टिस करिए बेटा, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 5-5 बार, 10-10 बार इनको अपने आप प्रैक्टिस करके देखो, अपने आप स्टेटमेंट बनाओ, अपने आप क्वेश्चन निकलने स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो थैंक यू बच्चे।